सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आप लोगों का सवाल है कि सूरत शब्द योग साधना क्या है, अर्थात इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सूरत शब्द योग साधना का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आप लोग शब्द का अर्थ नहीं समझोगे तब तक तुम्हें लोग भ्रमित करते रहेंगे, इसी बात को कुछ और बतलाएंगे। लेकिन चलो हम आपको अपनी तरफ से जो सच्चाई है वो बयान करके बतला रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को आत्मज्ञान है नहीं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय आपको है नहीं। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है। तो चलिए, यहीं पर सूरत और शब्द की जब बात आती है तो सूरत का मतलब होता है आत्मा और यहीं पर शब्द का मतलब हो जाता है परमात्मा। साहब ने बतलाया है, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए और पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। साहब ने क्या बतलाया है, सूरत को आत्मा कह दिया है और शब्द को परमात्मा। शब्द बिना सुरती आंधरी, ठीक है। अब शब्द कौन है? शब्द यहाँ पर परमात्मा है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। परमात्मा को ही तो नहीं जानते हो तो मान बैठे हो, या कि मान लेते हो किसी को परमात्मा, या कि आपको कोई समझा बुझा देता है। मतलब आज के वर्तमान में लॉजिक जो होता है, मतलब समझाने का जो तरीका होता है, ऐसा आपको समझाते हैं कि गलत बात उनकी समझ में आ जाती है। उसका कारण ये है कि आप लोगों को असल चीज मालूम नहीं है। मतलब अगर आत्म ज्ञान आपको पता हो, परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान अगर आपको पता हो, तो ये लॉजिक देने वाले फेल हो जाएंगे। मतलब जैसे समझाते रहते हैं ना कि मानो बिजली से करंट आता है तो बल्ब में आता है ना, और उसमें बल्ब जलता है तो घर में प्रकाश देता है। ऐसी दुनिया भर की लॉजिक जो है आप लोगों को सुना के, और आप लोग लॉजिक सुन के खुश हो जाते हैं। परंतु आपको हम लॉजिक नहीं बतलाएंगे, इस शब्द का विशेष अर्थ बतलाएंगे जो ये शब्द कहना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया सूरत और शब्द। यहाँ पर सूरत और शब्द का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा, ठीक है। आपने समझ लिया, हमें पता है आपको अभी आत्मज्ञान नहीं है, और आत्मज्ञान कैसे होता है यही बात हम बार बार समझाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सूरत और शब्द की बात आई। साहब ने भी कह दिया, शब्द बिना सुरती आंधरी, यानी आत्मा को वो शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा। अर्थात आप लोग वो शब्द छोड़ दो ना, किसी भी शब्द पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। केवल वही शब्द नहीं है कि आप मतलब मूर्ख बने घूम रहे हैं। कोई भी शब्द साहब का आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके समझ में कोई भी शब्द आ जाए तो आप जाग जाओगे। आपको अगर ऐसा लगे कि साहब ने कहा है गुरु बिन भरम न जासी, ये भी एक शब्द है। आपको भ्रम है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को नहीं जानते हो, भूल चुके हो, तो नहीं जानते हो तो यही समस्या है कि मैं कौन हूँ। और साहब ने क्या बताया है, मैं कौन हूँ ये कैसे ज्ञात होगा? गुरु बिन भरम न जासी। अब होता क्या है, आप लोगों को गुरु तो मिल जाते हैं परंतु मैं नहीं मिलता। मतलब कि मैं कौन हूँ ये बताने वाला गुरु नहीं मिलता है ना। तो मैं कौन हूँ या कि परमात्मा कौन है, ये दोनों एक सवाल है। आत्मा ही परमात्मा है ऐसा मत समझ लेना, ये दोनों एक ही बात इसलिए है क्योंकि जिस समय तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा उसी प्रकार का परमात्मा है। तो जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो परमात्मा का ज्ञान हो गया। जब तुम्हें पानी के बारे में हम एक गिलास पानी देंगे, आपको पता चलेगा, हम बताएंगे इसे पानी कहते हैं, और तुम समुद्र में जाकर उसी पानी को देखोगे तो ये बोलोगे कि ये पानी गिलास में था, ये पानी है, और ये समुद्र में भरा हुआ पानी है। मतलब ये समुद्र एक समूह है और गिलास में जो भरा हुआ पानी है तो ये अलग है, लेकिन पानी ही है। तो इसी प्रकार जो आत्मा होती है अपने लक्ष्य को भूल गई है,
अपने अवस्था से नीचे गिर गई है, जो शुद्ध थी ना तो ये अशुद्ध हो गई है। अब इस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे लोग मतलब ध्यान विधि बताते हैं कि तुम ध्यान करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य विचारों से शुद्ध होता है और विचारों से ही अशुद्ध हो जाता है। तो आप लोगों के अंतर्गत सदगुरु कबीर के जैसा विचार नहीं है। आप लोगों के अंदर बस कामना है कि परमात्मा को मुझे पाना है। सदगुरु कबीर साहब संसार में आकर किसी भी प्रकार के राज सत्ता का कार्य संभालने का कार्य नहीं किया कि वो मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए और शासन करें। यहाँ दुनिया में ऐसा ही होता है। हर आदमी राजा बनना चाहता है, सबके ऊपर हुक्म करना चाहता है। तो हुक्म करने का अधिकार किसको है इस संसार में? जो अपने ज्ञान से शांति दिला सकता है, जो अपने ज्ञान से शांति दिला सकता है वो गुरु होता है, जिसके हुकूमत से सब चलता है। यहाँ सब वो गुरु कहलाते हैं जो किसी के ऊपर हुक्म करते हैं। मान लो कि आज इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो वो गुरु रूप में बैठा हुआ है। वो हुक्म करेगा कि ऐसा काम होना चाहिए तो होगा। सिर्फ आप लोग जो भक्ति करने वाले लोग हैं, यही सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, इसीलिए सही मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें मनमानी करना है और गुरु की शरण में ऐसा नहीं चलता है। इसलिए मनमानी करने वाले को गुरु ही नहीं मिलता है। अब तुम किसी को गुरु मान लो जो गुरु है ही नहीं, है ना। अध्यात्म का एक मार्ग ही ऐसा होता है कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाए तो ये शरीर, ये काया शुद्ध हो जाए, तृप्त हो जाए। तो इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने साधना बताई है, योग साधना। कैसी योग साधना? ये ध्यान करना योग साधना नहीं है, समझ गए। गुरु ने जो बताया कि बेटा वो वस्तु लेके आ, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, समझ गए। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। गुरु ने बोला, आदेश किया कि बेटा ऐसा करो। अब योग जो होता है, योग को पहले समझो। योग आदमी किसको कहते हैं? विहंगम योग हैं, इसको योग कहते हैं हठ योग, लय योग, अष्टांग योग। इस प्रकार से इन लोगों ने योग्यता में लाने के लिए, आत्मा को योग्यता में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के योग बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके बनाए हैं कि इस प्रकार से आत्मा परमात्मा के योग बन जाएगी। पहले योग समझो। योग का मतलब होता है योग्यता। आपके पास योग्यता होती है। देखो इसी संसार में बहुत सारे लोग, उदाहरण के लिए ले लो कपिल शर्मा है, टैलेंट शो में शो करता है और दिखाता है। उसकी योग्यता को देखने के लिए, उसको देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। जिन लोगों की बॉलीवुड में फिल्में चल रही हैं, वो सभी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। उसके अंदर ऐसा क्या है? उसके अंदर ऐसी योग्यता है, ऐसा उसने परिश्रम किया है और ऐसा उसके अंदर हुनर है, ऐसी उसकी विचारधारा है। उसकी विचारधारा कितनी अच्छी है, सबको हंसाना। कपिल शर्मा सबको हंसाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठा है और हंसाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु कपिल शर्मा स्वयं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। उसके पास सारा है, धन है, दौलत है, राज है, मतलब कहने का वो अपने ही आप का मालिक है, ऐसा समझ लो। यहाँ कोई किसी के काबू में नहीं रहना चाहता। इसी स्थिति में मनुष्य गुरु की शरण में नहीं जा पाता। मनुष्य गुरु को तब प्राप्त कर पाता है जब मनुष्य के अंदर लक्ष्य बन जाता है। तो भक्ति करने वाले का लक्ष्य जो होता है वो परमात्मा होता है, अर्थात मोक्ष। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं और मोक्ष कहते हैं, ये दोनों एक ही स्थिति है। मोक्ष हो गया
तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, मोक्ष नहीं हुआ तो परमात्मा को प्राप्त नहीं किए, मतलब परमात्मा नहीं मिला। अब क्या है कि आप लोगों को ध्यान विधि बतलाने वाले लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा के दर्शन नहीं करना, परमात्मा को देखना नहीं है, परमात्मा को विचार नहीं करना है, परमात्मा के लेवल में जाना है, लेवल में, परमात्मा के लेवल में जाना। इसलिए बताया गया सूरत शब्द योग साधना, मतलब आत्मा परमात्मा के लेवल में पहुंच जाए, आत्मा परमात्मा के काबिल बन जाए। तो इस प्रकार की साहब ने साधना बतलाई। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि जप करके, तप करके, सुमिरन करके, झूठ बोल के, पाप करके, अधर्म करके, पक्षपात करके, ईर्षा करके, अहंकार करके, घृणा करके, यानी सतगुरु के खिलाफ चल के तुम परमात्मा को पालोगे, तो ये तो आप लोगों की झूठी मन की आशा है। हर किसी ने धोखा दिया है, सतगुरु कबीर साहब ने धोखा नहीं दिया है। बड़े प्रेम से धर्मदास को परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है और करवाते समय ही कहा है, धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। इस बात को आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या होता है कि अगर वो सार शब्द लिखने पढ़ने में आता तो हम लिख के कह देते हैं इसे पहचानो, पढ़े लिखे हो तो पहचान ही लोगे ये क्या लिखा, किसी ने लिख दिया ये सार शब्द। इसी को पहचानने के लिए साहब ने बोला होगा कि ये परख लो, इसको सार शब्द है। जो बोलने में नहीं आता, पढ़ने लिखने में नहीं आता, जो जिह्वा में नहीं आता है, एक ऐसा आखंड शब्द सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा नी अक्षर सार शब्द को कबीर साहब ने धर्मदास को प्राप्त करवाया था। उसी समय कहा था परखो सार शब्द निर्वाणा, मतलब जिससे सकल जगत का निर्माण हुआ है, सकल जगत की उत्पत्ति देवी से, देवता से, निरंजन से, सबकी उत्पत्ति उसी से हुई है। ऐसा साहब ने बताया है कि इसे परखो। इसीलिए हम कहते हैं हाजिर ते ही दूर बता में। सब लोग क्या बतलाते हैं दूर, और हम क्या कहते हैं दूर नहीं है वो तुमसे, 3 सेकंड में तुम उसे जान सकते हो। वेदी गुरु की कृपा हो जाए तो 3 सेकंड में मात्र उसे आप जान सकते हो कि वो कैसा है। तो साहब कहते हैं हाजिर है ते ही दूर बता में, दूर की बात निराशी। अब दूर बता दिया किसी ने, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ऐसा आपको बतलाते हैं ना। हम ये नहीं कहते हैं कि उसे पाना मुश्किल है, उसे जानना मुश्किल, उसके बताए मार्ग पे चलना मुश्किल है। हम तो तुमको अभी बता दें कि वो परमात्मा कौन है, हम तुमको अभी जानकारी दे सकते हैं कि वो कैसा है, परंतु अभी दे देंगे तो तुम मनमानी करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा हमारा काम हो गया, अब हम आजाद हो गए। तुम्हें पता नहीं है इस संसार में सदगुरु ने सत्य मार्ग में चलाने के लिए कितनी वाणियों का प्रयोग किया है, परंतु संसार के लोगों ने उसी वाणी को लेकर भ्रमित करना शुरू कर दिया है। तो साहब ने क्या कहा है, काल ज्वर जुल्मी बड़ा खड़ा रहे मैदान। काल की बात हम कर रहे हैं, निरंजन की बात कर रहे हैं। यम के दूत जो संसार में फैले हुए हैं भ्रमित करने के लिए। कोई ऐसा समझता है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। धर्मों में लड़ाई चल रही है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये सत्ता कौन संभाल रहा है, सकल सृष्टि की सत्ता कौन संभाल रहा है। आदमी केवल आदमी को देख रहा है, आदमी के सामने ज्ञान झाड़ रहा है। कभी कुत्ते के सामने आपने सत्संग किया है, कुत्ते को सुनाया है सत्संग? कभी भैंस को, गाय को, बछड़े को सत्संग सुनाया है? क्या वो सुनते नहीं हैं, बहरे हैं? परंतु वो तुम्हारे सत्संग को नहीं समझ पाते हैं। वो कौन से सत्संग को समझते हैं? प्रेम को। और प्रेम ही साहब ने सिखलाया है, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए।
जो संसार में मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरे धर्म के प्रति मत बोलना, मेरे धर्म के प्रति मत बोलना, ऐसे ऐसे समस्त बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने एक धर्म प्रधान बना दिया है। धर्म को तो जाना ही नहीं है कि धर्म होता क्या है, धर्म की बात करते हैं। तो धर्म में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जिस दिन समस्त धर्म के लोग आपस में लड़ने लगेंगे तो इनका धर्म का काम पूरा होगा। क्यों? क्योंकि अभी इनकी कोशिश जारी है कि पहले हमारे धर्म के लोग आगे तो बढ़े। इन लोगों ने एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के धर्म को अधर्म समझते हैं और अपने धर्म को धर्म समझते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया। तो हम तो किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को दोष नहीं दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें पता है कि ये धर्म अधर्म बना के चला कौन रहा है। और यहाँ पे साहब ने तो सीधे बोला है कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तो इस बात को कोई नहीं समझता है। हर आदमी अपने अपने मतलब ये पक्षपात है ना, ये भक्ति पक्षपात से गिरने वाला मार्ग। पक्षपात से भक्ति में आदमी गिर जाता है, सही मार्ग नहीं सूझता है। कोई तुम्हारा गुरु नहीं था, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो तुम्हारा गुरु है। गुरु है तो ज्ञान, और ज्ञान तुम्हारे अंदर ठहरता नहीं है। जो ज्ञान देने वाला है ना, वही गुरु का स्वरूप है। हमारा ये रूप है ना, ये गुरु का स्वरूप है, लेकिन हमारे अंदर का ज्ञान ही आपका गुरु है। ध्यान रखना, हम ये नहीं कहेंगे कि शब्द गुरु है। क्यों? क्योंकि शब्द देखने में नहीं आता। शब्द इसके अंतर्गत से, इसके अंतराल से प्रकट होते हैं। तो इसी के अंदर वह शब्द भी प्रकट होता है। कौन सा? सार शब्द, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परंतु गुरु के बिना प्रकट नहीं होता है। अब यहाँ क्या है कि आप लोगों को उल्टी शिक्षा मिल जाती है, विपरीत दिशा में आप लोग जाते हैं, विपरीत आप लोगों के विचार हैं। अभी हमने आपको बताया सूरत शब्द का मतलब बताया आत्मा और परमात्मा। अब योग साधना, जो ये योग है ना, योग का मतलब हमने अभी आपको बताया 4 प्रकार के योग बताए हमने। और भी योग होते हैं, 8 प्रकार के योग होते हैं। अष्टांग योग, लय योग, हठ योग और ध्यान योग, ये लोग योग बताते हैं। अब साहब ने कैसी साधना बताई है? योग साधना, मतलब उसको प्राप्त करने के योग साधना कौन सी? तो साहब ने क्या बताया? सतमार्ग। सतमार्ग छोटा सा नहीं है, सतमार्ग साधारण नहीं है, सतमार्ग जमीन पे नहीं है कि ऐसे चलना है। सतमार्ग आपके विचार हैं। आपके विचार अगर कबूल कर लें सत्य को, सच्चे आचरण, सच्चे लक्षण, सच्ची विचारधारा, मतलब सत्य विचार, आपके अंदर दया होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, देने की कामना होनी चाहिए, सेवा करने की विचारधाराएं आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब मोक्ष के रास्ते में चलते हो ना, इसका मतलब हो जाता है कि मेरा माया में मन नहीं लगता है और मुझे इस संसार को छोड़ना है और मुझे परमात्मा सत्ता को प्राप्त करना है। मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत घूम लिया हूँ। परंतु यहाँ ऐसा होता नहीं है। सुनी सुनाई बात में चल रहे हैं, चलो परमात्मा से मिलना है, चलो भगवान से मिलना है, चलो देवी देवताओं की पूजा करना है, चलो मंदिर जाना है। इसका लोग कारण ही नहीं सोच रहे हैं, कारण ही नहीं समझ पा रहे, केवल डरे हुए हैं। और अंदर से डरने का मतलब यही होता है कि उनको आत्मज्ञान नहीं है। एक सिंह सबल, साहब ने उलटवासी वाणी में इसी प्रकार से बोला है कि एक सिंह जो होता है, एक शेर बकरी से डरता है। ये चेतन सबल ब्रह्म जो शरीर होता है, ये एक बकरी मतलब पत्थर की मूरत से डरता है। और लोग इसको क्या कहते हैं? ये हमारी आस्था है। आस्था की भी व्याख्या, आस्था की का भी भावार्थ, आस्था का भी शब्द का अर्थ लोग नहीं जानते हैं, बातें करते हैं। अच्छी आस्था है तो आस्था रखने वाले लोगों के दिल में ये उनके मन की कल्पना होती है कि इसमें पत्थर में परमात्मा है।
वेद शास्त्रों ने उनको प्रमाणित करके दिया है। मगर शुद्ध विचार तो है नहीं कि अगर राम भगवान हो सकते हैं तो उनका बाप तो दशरथ है और उनके गुरु तो विश्वामित्र हैं, तो इनका पावर कितना होगा, ये विचार तो है नहीं। और सब लोग बोलेंगे 7 दीप 9 खंड में प्राणी गुरु से बड़ा ना कोई। बोलना है इनको बस, इनको बस बोलना है। अगर राम में इतनी श्रेष्ठता थी तो विश्वामित्र में कितनी श्रेष्ठता नहीं होगी, वो तो उनके गुरु थे। तो बातें क्या घुमा फिरा कर लोग बोलते थे हैं परमात्मा ने लीला की है। परमात्मा के 4 रूप हैं, वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है। ये नहीं पता चलता है कि राम की अस्थियां कहाँ जलाई गई हैं, कृष्ण की अस्थियां कहाँ जलाई गई हैं, राम जन्म कहाँ लिया है, कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया है, विष्णु कैसे प्रकट हुआ, विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई है। वेद शास्त्रों को भी ये सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, किसी भी बात में ये ठहरते नहीं है, इनका चित्त चंचल है। इनको तो बस ऐसा लगता है हमारा धर्म बड़ा है और बस हमारे प्रति कोई बोले नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इस संसार में आए हो तो पहले अपनी विचारधारा में पहले स्थायी हो जाओ, पहले अच्छे से विचार करो कि मेरा कर्तव्य क्या है। किताबों में लिखी गई बातों में आजकल न्यूज चैनलों में लड़ाइयां होती हैं। ये ज्ञानवान है, ये ज्ञानी लोग हैं, ये सत्य और असत्य का निबेरा करेंगे। मानवता तो है ही नहीं, मानवता होती ना तो लड़ते नहीं। ये लड़ने वाली भावना विचार में नहीं आते आपके अंदर, आपके अपने अंदर। अभी संसार में हो क्या रहा है, आप लोग फेसबुक देखोगे तो कई प्रकार की लड़ाइयां चलती हैं, विवाद चलते हैं। कोई किसी की काट छांट कर रहा, कोई किसी की काट छांट कर रहा, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। न्यूज चैनलों में, मीडिया में उसका सही उपयोग तो कम हो रहा है, उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और हर आदमी वीडियो बनाकर सोचता है कि मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायरल जो आदमी हो गया वो बड़ा आदमी बन गया, वो बड़ा हो जाएगा, उसको बहुत पैसे मिलेंगे। तो लोग, ये तो ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी लोगों को काम करने में मजबूर कर रही है। बेरोजगारी ही लोगों को भक्ति करने में मजबूर कर रही है। ये जो बेरोजगार हैं, जिन लोगों के पास ज्ञान भी नहीं है और गुरु बन के बैठे हैं, बेरोजगार, इनके पास कुछ काम नहीं है। इनके पास किताबें हैं 4, वो शायद किताब तुम्हारे पास नहीं है, तो ये लोग किताबें पढ़ पढ़ कर और अपने भांति अपने तरीके से तुम्हें समझा दिया तो तुम्हें ज्ञान हो गया, और तुम उनको गुरु बना लिए तो वो तुम्हारा बाप हो गया। अब तुम उसके पीछे लड़ोगे। विचारधारा तो है ही नहीं कि हमारा बाप है कौन, हमारा असली बाप है कौन। असली बाप की तो तुम सुनते नहीं हो, शायद सुने भी नहीं होगे। बहुत सारे लोग तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, भगा देते हैं, ऐसा होता है। तो ये मन के तुम्हारे भक्ति के लक्षण है, ये तुम्हारे विचार हैं, ये आपकी विचारधारा है, ये परमात्मा से, परमात्मा के लेवल पहुंचने वाली धारा है, पहुंचने वाले विचार हैं। परमात्मा के विचार कैसे हैं? परमात्मा किसी को नहीं मारता, परमात्मा क्यों मारेगा? अगर जिसने जन्म दिया है ना, अगर वही मारे तो उसे जन्म ही नहीं देना चाहिए। तो जिसने जन्म दिया है, जो जिसकी आत्मा की जिस परमात्मा सत्ता से उत्पत्ति हुई है, जिस आत्मा की, वो परमात्मा सत्ता कभी नहीं मारता है। उस परमात्मा सत्ता में जाने के लिए आत्मा स्वयं ही ऐसा चाहती है, जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई ऐसा बताता नहीं है कि तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ये आत्मा जो शरीर के अंदर फंसी हुई है, ये बहुत कोशिश करती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, परंतु ऐसा कोई उसको बताने वाला मिलता ही नहीं है कि उसके लिए तुझे करना क्या है। अब लोग विधि साधना अपने स्वरूप को पाना है। साहब ने कितना साधारण तरीके से बताया है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। अब मथुरा काशी भटकने का मतलब सोच लो, ध्यान में जो आदमी ढूंढ रहा है वो भी भटक ही रहा है, वो मथुरा ही काशी में ढूंढ रहा है। साहब ने बोला है, अवधू अंधा धोंध अंधियारा, या घट भीतर 7 समुंदर, यही में नदिया नारा। और इसी घट के भीतर कहा है, या घट भीतर गढ़ गिर नारे, या घट भीतर मथुरा काशी, यही में गढ़ गिर नारा। क्या बोला है? यही में गढ़ गिर नारा। तो अब इस शरीर के अंदर जो उसे ढूंढ रहे हैं,
हमने अभी वाणी जो बोली है इसका पूरा भावार्थ किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अवधु आंधा धुंध अंधियारा, या घट भीतर सात समुंदर यही में नदिया नारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु यही में है गुरुद्वारा। ये बहुत बड़ी वाणी है। या घट भीतर मथुरा काशी यही में गढ़गिर नारा, अवधु आंधा धुंध अंधियारा। तो इसी के अंदर बैठा हुआ है परखने वाला, परंतु उसे मिल नहीं रहा कोई परखाने वाला। इसी के अंदर बैठा है जानने वाला, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा है जानकारी देने वाला। तो ऐसा गुरु होता है। तो गुरुओं को तो ज्ञान है नहीं, तो बस बेरोजगार लोग हैं। सब लोगों ने 4 किताबें खोली, पढ़ा, समझा, और इधर की 2-4 बातें, इधर की 2-4 बातें, इधर की 2-4 बातें निकाल के आप लोगों को दे दिया। आप लोगों को ज्ञान हो। किसी भी चीज की खासियत अच्छी तरह से जानना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब 2 प्रकार से नहीं बोलते थे कि वो झूठ भी बोलते थे, वो सही भी बोलते थे। लेकिन अभी वर्तमान में दुनिया में ऐसा लोग ज्ञान फैला चुके हैं कि कुछ बातें ऐसा लगता है कि साहब ने भी झूठ बोली, लेकिन साहब ने कोई बात झूठ नहीं बोली है। इसलिए आपको इसी चैनल के समस्त वीडियो को जब देखोगे तो बीजक दिखाई पड़ेगा, जिसमें असली ज्ञान साहब का है और साहब का आदेश क्या है ये आपको पता चलेगा। कैसी साधना है साहब की साधना है सत्यमार्ग। और रही बात, जब आप सत्य मार्ग पे रहते हो तो साहब के बताए मार्ग पे चलते हो, तो आपको कौन सी साधना साहब ने बताई है? संतो सहज समाधि फली, सहज समाधि। अब देखो ये बैठना सहज नहीं है, बैठना सरल नहीं है। आधा घंटा बैठे रहोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक बैठे रहोगे। अरे 2-4 महीने बैठे रहोगे, ये सहज नहीं है। फिर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा या कि शरीर से प्राण निकल जाएंगे। तो ये सहज नहीं है। संतो सहज समाधि बली, गुरु तुम्हें ऐसी जगह में बिठा देता है, ऐसा ज्ञान दे देता है। मतलब अभी आपको ये नहीं पता है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, उस जगह को आप भूल गए कि वो जगह कौन सी है जहां से हम आए। अब इसका मतलब ये सीधे हो गया अपने स्वरूप, आप अपने विचारधारा से गिर गए। आप छोटे थे, बच्चे थे, कुछ नहीं जानते थे। मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, सिख हूँ कि ईसाई हूँ, खेलते थे अगनों में, कोई भी हो। अपना बचपना याद करो तो पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं पता था, कोई भगवान को नहीं जानते थे। किताबें पढ़ना सीखा, काका गागा अंगा सीखा, राम बोलना सीखा, राम लिखना पढ़ना सीखा। माँ को जाना बताया किसी ने, जिसने बताया वही गुरु है। अब बात जब परमात्मा की आती है तो लड़ने को तो तैयार हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के दर्शन नहीं करवाता है कोई। ढूंढो जिसे युगों से तुमने नहीं जाना है, उसे किसी ने कह दिया है ढूंढो, कैसे पहचानोगे? ये चमत्कार की दुनिया है। सिद्धियां चमत्कार करती हैं। एक सिद्धि अभी आपको पता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री नामक जो छोटा बालक है, 26-28 वर्ष का उसका उम्र है, वो क्या करता है, भविष्य भूतकाल की बातें बतलाता है। उसके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति जाएगा तो विभिन्न प्रकार से वो अपने परिचय में लिखता है कि आपका ये नाम है, इस काम से आप आए हैं, आपको ये समस्या है, इस प्रकार से ऐसा है वैसा है। ये एक चमत्कार है। चमत्कार मतलब उसके अंतराल काम करने वाली कोई सिद्ध आत्मा है, मतलब वो भूत आत्मा भी हो सकती है। इसकी गारंटी नहीं है कि वो अच्छी आत्मा होगी, क्योंकि वासना से जो होता है, वासना से उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां होती हैं वो भूत प्रेत की योनियां हैं। समझ गए? इसी प्रकार से सिद्धियां दिखाने वाले लोग, चमत्कार दिखाने वाले लोग इस संसार में आगे बढ़ गए, भगवान बन गए, परमात्मा बन गए, मनुष्य का जीवन नष्ट कर दिया। इन धर्म गुरुओं ने जो अलग अलग धर्म बना के अलग अलग रास्ता दे दिए, चलते रहो, बांट दिया। इसमें हम मनुष्य को दोष इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मनुष्य को तो कोई और घुमा रहा है, कोई और चला रहा है। अब कौन? साहब ने क्या बताया? दांव पड़े काल ज्वर जुल्मे बड़ा खड़ा रहे मैदान, दाव परे चूके नहीं, मारे तरकस मारे। अर्थात जो इस दुनिया को चला रहा है, जो इस कायनात में हुकूमत जिसकी चल रही है, वो भक्तों की परीक्षा लेता है। भक्ति आप लोग करते हैं, वो मौका तलाशता है कि कहाँ इसको मार दिया जाए। तुम्हारी वो गलतियां खोज रहा है। तो जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे, तब तक गलतियां सुधार नहीं पाओगे।
बल्कि गलतियां करते ही जाओगे। और फिर तुम्हें मन में लगेगा कि मुझे मोक्ष मिलेगा, तो ये आपके मन की कल्पना में ही रहेगा, सत्य नहीं होगा। अभी आपने समझा, सूरत शब्द योग साधना का मतलब होता है उसको पाने के लिए जो साधना बताई गई है, जैसा साहब ने बताया है वैसा कर्तव्य। ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं, साहब ने तो कोई सोहम मंत्र दिया है, कोई ओम मंत्र दिया है, कोई जाप करने के लिए बताया है, कोई सतनाम बताने के जाप करने के लिए बताया है, ऐसा करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। इस शरीर में मन ही जो होता है ना, मन की विचारधारा, यही शुद्ध होना चाहिए और यही अशुद्ध है। अब शुद्ध ये कब मानी जाएगी? जब आपकी विचारधारा पलट कर परमात्मा की ओर लग जाएगी। मतलब अब तुम अभी तक तो तुम माया में, माया के झमेले में उलझकर माया के लिए संघर्ष किया, माया के लिए संग्रह किया, बहुत परेशान। ये धरती में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। अब अध्यात्म का सुख प्राप्त करने के लिए तुम कितना संघर्ष करते हो, ये पता चलेगा जब गुरु की शरण में जाते हो। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर एक बार पूछ लेना कि मुझे परमात्मा के योग बनना है, मुझे परमात्मा सत्ता में जाना है, परमात्मा की लेवल में रहना है, परमात्मा की अवस्था में मुझे पहुंचना है। तुम्हें लगता है कि परमात्मा आएगा, परमात्मा ताकतवर है तो वह मुझे छुड़ा लेगा। ये आपका भ्रम। परमात्मा कर्म भर्म से न्यारा है, वो कुछ नहीं करता है, अर्थात वो तुम्हें बचा लेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये निरंजन, ये जो मन है ना, ये जो मन जो अहंकार में घमंड में चूर रहता है, उसी को ब्रह्म निरंजन कहते हैं, जिसे लोग अल्लाह भी कहते हैं। जिसे जिन लोगों तक पहुंचने के लिए सभी धर्म गुरुओं ने एक रास्ता दिया है, वो मालूम है परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा के सामने वो तो एक तिनका भी नहीं है। अगर वो चाहे ना पार ब्रह्म परमात्मा, तो ये सृष्टि के इतने खंडन हो गए कि इसकी सुई की नोक बराबर भी जमीन का मतलब एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा कि ये कहीं था, ये सृष्टि कहीं थी, ऐसा पता भी नहीं चलेगा। ये बातें करने की बात नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने जिस परमात्मा सत्ता का ज्ञान दिया है ना, उसका इतना प्रकाश है। प्रकाश मतलब ये उजियारा मत समझ लेना, ज्ञान का प्रकाश। जिस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशमान रहता है, हमेशा फूटा हुआ रहता है, वो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष हमको सब में दिखता है। तुम गलत हो, गलत बोलते हो, गलत विचारधारा है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी वो हमको दिख रहा है। और वही देख रहे हैं हम कि वो अशुद्ध है, अभी वो इस काबिल नहीं है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में 5 वर्ष तक आपकी परीक्षा चलती है, तब कहीं चल के आप लोगों को मोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे साहब ने कैसी साधना बताई है। और अधिक जानकारी के लिए आप 24 घंटे आप संपर्क कर सकते हैं। इस सूरत शब्द योग साधना के प्रश्न को लेकर अभी बात समझ में ना आई हो, फिर से पूछ लेना, आपको हम तत्काल बताएंगे। सतनाम साहिब बंदगी। और हाँ, कबीर पंथियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि साहब ने ये कहा है कि फिर ले, उनके बातों पर विचार किया करो, फिर ले। ये समझ लो कि ये रास्ता ऐसा नहीं है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग इसमें जा सकते हैं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं ना, आपके पूरे गांव से एक आदमी तैयार हो जाए तो वो एक आदमी वीर माना जाता है। समझ गए? वीर वही वीर पुरुष है जो भक्ति में उतर आता है। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई शूरवीर पुरुष। आज यहाँ तो हर प्रकार के लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। भक्ति 3 प्रकार की है, कनिष्ठिका भक्ति, मध्यम भक्ति, उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति है पार ब्रह्म परमात्मा की, मध्यम भक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण दुर्गा आदि देवियां, ये है मध्यम भक्ति। और कनिष्ठिका भक्ति में समस्त देवी देवता भूत प्रेत जिन्न पिशाच सब आ जाते हैं, जिसमें अपने कष्टों को मुक्त, कष्टों से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है, जादू मंत्र किसी के पास हो जाता है, तो ऐसी तकलीफें समस्या किसी किसी को होती रहती है। तो ऐसी समस्या से छूटने के लिए लोग छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा करके, आराधना करके और अपने कष्टों का निवारण करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, फिर मर जाते हैं। यानी जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से
आप लोगों को समझना है और बताए मार्ग पे सतगुरु के चलना है, तभी आपको मंजिल मिलेगी। और इसमें एक और विशेष सूचना है कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। एक पांडोखर धाम है जहाँ पर हमने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो वायरल हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि उसके घर में किसी प्रकार की परेशानी थी। वो एनाफोनिया से आदमी आया था, विदेश का था। तो उसके घर में किसी प्रकार की भूत बाधा की समस्या थी और भूत बाधा की समस्या को लेकर वो आया और उसने बोला कि मेरे घर में ऐसी समस्या है। तो पांडोकर धाम के जो मतलब ओझा है, अर्थात वो ऐसा समझो कि तांत्रिक हैं, तांत्रिक ही होता है जो इन कार्यों को पूरा करता है, झाड़ा फूकी वाला। तो हुआ क्या कि वो आदमी ने 11 लाख रुपए उससे मांगे। और किस लिए मांगे ये भी हम बता देते हैं। 11 लाख रुपए उसी काम के मांगे कि भूत बाधा तुम्हारे घर में शांत हो जाएगी, अर्थात जो तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम है वो समस्या दूर हो जाएगी। अभी आप संपर्क करके पूछ सकते हो। तो एक साधारण सी विद्या है जो तांत्रिक क्रिया में लोग तंत्र मंत्र सिद्ध कर लेते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में क्या है कि आप लोग अगर जुड़ जाते हैं, अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हो, इस देश के, इस विश्व के किसी भी कोने से हो, मान लो कि आपको भूत बाधा ग्रस्त करती है, कभी कभी परेशान करती है, आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम में जुड़ जाना है। वो भूत बाधा आपको कभी टच नहीं कर सकती है, और टच करती है तो आपको तत्काल फोन करना है और उसका तत्काल ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी तत्काल उसे हटाया जाएगा। आप लोगों से जब गलतियां होती हैं तभी आप लोगों को कोई दंड देता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूत प्रेत को मानते ही नहीं है, लेकिन जिस बात को, जो बात हमारे सामने गुजरी हो, कहने का तात्पर्य हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने किसी को झाड़ा है। जिस एक बचपन की बात है कि हमने जब छोटे थे तो हमने अपनी परीक्षण के लिए जंगल में अपना स्थान बनाया था, यानी ठहरने के लिए एक दिन के लिए जंगल में हम निकल गए थे। और वो ऐसा स्थान था जहां पर बताया जाता था कि प्रेत राज रहता है। वास्तविक सत्य है कि जब हम वहां पर पहुंचे और शाम का समय हुआ तो प्रेत उस पानी में कूदा और तैरने लगा। वहां पर इतने मगर हैं, जहां मतलब हम बैठे थे वहां नीचे पानी था और हम गुफा में बैठे थे, तो वहां पर पानी था। तो वहां पानी में देखो इंसान तो वो था नहीं, अब तैरता कैसा था, आदमी की तरह। तो वास्तव में प्रेत जो होता है, जल में मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनता है और वो पानी में तैरता है। तो प्रेत हमारे सामने आया और उस प्रेत को हमने देखा, हमें भी अंदर से भय उत्पन्न हुआ, लेकिन हम भागे नहीं। और हम जब क्रोध किए, जब हमको गुस्सा आया, मतलब वो करीब आ रहा था, तो हमारे अंदर भय की तीव्रता से बढ़ रहा था। एक करंट होता है, जिस प्रकार से करंट टच करने में जिस प्रकार का बिजली उत्पन्न होती है, इसी प्रकार शरीर के अंदर प्रेत आत्माओं का आने में करंट होता है, इसलिए शरीर कांपने लगता है। तो यहाँ पर आपको बतलाया जाता है कि कोई भी इस संसार में बहुत सारे ऐसे घर हो सकते हैं जहाँ पर भूत प्रेत बाधाओं ने अपना डेरा डाल दिया है और उस घर में कोई नहीं रह रहा है। तो ऐसी समस्या अगर किसी के साथ है तो वो तत्काल संपर्क करके सॉल्यूशन लेगा कि हमें क्या करना चाहिए। यानी धरती में बहुत सारे देवी देवताओं ने भी अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। कहीं कहीं तो ऐसे मंदिर, ऐसे स्थान होते हैं कि जहाँ का तुम एक पेड़ का वृक्ष का डाली भी काट दो तो वो तुमको परेशान करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्यों काटा, ये होता है। अब ऐसा प्रामाणिकता जिसको चाहिए, कोई ऐसा सोचता है कि मुझे भूत देखना है, भूत नहीं होता है संसार में, तो ऐसा व्यक्ति भी हमसे संपर्क कर सकता है और उसे भूत देखना है तो वो देख सकता है। परंतु हाँ, वो हम आपको उधर नहीं बताएंगे जहाँ तुम हो, आपको यहीं आना पड़ेगा जहाँ हम बताएंगे और आपको वहाँ जाना है। आपको 1 हफ्ते के अंदर या कि 15 दिन के अंदर भूत के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए कि आज तक हमको नहीं मिला, ऐसा बोलना चाहिए कि आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिसके साथ बीतता है ना, उस बात को वही जानता है। तो इस संसार में गलत निर्णय करने वाले सबसे ज्यादा होते हैं।
बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, तो क्या है सूर्य चंद्रमा आसमान को तुम्हारा बाप चला रहा है। मतलब कहने का जिनकी ऐसी विचारधारा होती है, ये मेघ मेघ तुम्हारे कहने से बरसता है, ये कोई हुकूमत कर रहा है इसमें जिसने दुनिया बनाई है। आप लोग घर बनाते हैं तो उस घर में हुकूमत करते हैं, वो आपका घर है सोच के आपके पास प्रमाण भी होता है। तो इसी प्रकार से इस दुनिया को जिसने बनाया है ना, उसके बारे में ऐसा बात कोई भी पागल ना बोले तो ज्यादा अच्छा है कि परमात्मा नहीं होता। क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। तो अब तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा सत्ता जो आत्मा है तुम उसे भी नहीं जान रहे, तो तुम उसे क्यों मान रहे हो। ये शरीर तो मिट्टी का है, ये तो चला जाएगा जिस दिन, तो बोलने लायक नहीं रहोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। परमात्मा तो फिर भी रहेगा, परमात्मा का काम फिर भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो ये मनुष्य के अंदर होने वाली जो आपदाएं होती हैं, जो जबरदस्ती की बातें होती हैं, मूर्खानंदों जैसी बातें होती हैं, ये विचारधाराएं लोगों की बदलनी चाहिए। तो एक यहाँ से जो हमने आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए भूत बाधा से, भूत प्रेत बाधा, देखो हम झाड़ा फूकी नहीं करते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचेगा। हमारा एक ऐसा मार्ग है, हमारा एक ऐसा उपदेश है कि अगर हमारी बात मान लोगे तो आप लोगों को घरों में तो क्या, आप लोगों के गांव को भी भूत प्रेतों को छोड़ना पड़ेगा, परंतु कर्तव्य आपको करना होगा। अगर आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो भूत शक्तियां, सिद्ध योनियां, देवी देवता जो भी है तुम्हारा विनाश कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों का घर बर्बाद हो चुका है सिद्धि साधनाओं, सिद्धियों से, तांत्रिकों से, इस संसार में बहुत प्रकार के शत्रु होते हैं, सामने से नहीं जीतते तो पीछे से वार करते हैं। पीछे से वार करने का मतलब होता है, मान लीजिए कि हम किसी के पास गए, किसी तांत्रिक के पास गए और हमने उससे कहा कि हमारा एक शत्रु है, उसका दमन करना है, यानी कि उसको मौत के घाट उतारना है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वशीकरण, आकर्षण, मोहन, समझ गए, उच्चाटन, मारण, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इसी को अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। तो इन अष्ट सिद्धियों में से जिन लोगों को जो लोग अपने सिद्धियों में जागृत, जैसे कोई मारण मंत्र सिद्ध कर लिया तो उसने सिद्धि की है, अब उसने सिद्धि की है तो यानी उसने उस देवी को प्रकट कर लिया। अब वो देवी ऐसे प्रकट नहीं होती जैसे हम आप बैठे हैं, मंत्र सिद्ध हो गया मतलब देवी प्रकट हो गई। अब वो अपने सामने ही क्रिया करेगा, अगला व्यक्ति को मारना है, मारना चाहता है तो वो उस मंत्र शक्ति के प्रयोग से उसे मार सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र जगत में प्रमाणिकता के तौर पर कार्य करता है। मंत्र क्या होता है, जो मुख से बोलने वाला होता है। मोदी बोलेगा ना लॉकडाउन हो जाना चाहिए, अभी हो जाएगा, बोलने वाला पावरमैन होना चाहिए। तो हम जब पावरमैन होंगे ना, हम एक प्रकार से पावरमैन है। अब पावरमैन मतलब परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर विद्यमान सत्य की शक्ति है जिसका मुकाबला कोई देवी देवता नहीं कर सकता है। भूतों की तो तुम बात ही छोड़ दो, तो सत्य ही है जिससे जगत डरता है। जगत के लोग नहीं डरते, लोग तो लड़ने को चल देते हैं। जगत के देवी देवता, जंगल वन अग्नि पवन सभी सत्य का सम्मान करते हैं, क्योंकि सत्य ही सत्य पुरुष परमात्मा होता है। इस बात को मनुष्य भूल गया है और सब नहीं भूले, और सबको पता है, समझ गए। तो किसी को अगर परेशानियां हैं, किसी के घरों में भूतों ने डेरा डाल लिया है, किसी के बॉडी को भूत प्रेतों ने कैप्चर कर लिया है, या कि किसी के साथ तांत्रिक विधि समस्या कर दी गई है, तो आप लोगों को संपर्क करके तत्काल सैल्यूशन लेना है। आपको जैसा मार्ग बताया जाएगा वैसा कर्तव्य आपको करना पड़ेगा। अगर आप बताए मार्ग पे चलेंगे तो आप निश्चित रूप से उन भूत बाधा, भूत वैदिक शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब आप लोगों ये कहना चाहिए कि हमारे साथ नहीं हुआ है। जो संसार में दिख रहा, हमारे क्षेत्र में, हमारे ही क्षेत्र में, मध्य प्रदेश जिला सतना के ग्राम सुलखमा के क्षेत्र में हर गांव में 4-4, 6-6, 7-7, 8-8, 2-2, 3-3 टोना टोटका करने वाले लोग। टोना एक ऐसी चीज होती है जिसमें टीमा 3 महीने का 2 महीने का बनाया जाता है। हमारे ही गांव के बगल में पचौहा नामक गांव है, उस गांव में इतने बड़े तांत्रिक थे, इतना बड़ा तांत्रिक था वो कि तुम उसकी बात ही ना करो। अभी अभी मरा है, ज्यादा से ज्यादा हो गए तो 1.5 साल हुए होंगे। उसने कम से कम नहीं तो 14, 15, 16 आदमियों को उठा दिया। बच्चे ऐसे, हमारे बराबर के ऐसे बच्चे लोगों को उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उठा लिया है, यानी मार दिया।
तो गांव के लोगों को सबको पता था कि ये ऐसा ऐसा यही कर रहा है, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि आज इसको फांसी दे देना है या कि मारना है। तो दो तांत्रिक लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे थे, तो उन तांत्रिकों को मारने का सब लोगों ने प्लान बनाया। तो उन्हें पता चल गया कि अब ये हमको मार डालेंगे, तो उसने क्या किया, जाकर जहर खा लिया। किसने? तांत्रिक ने। उस तांत्रिक ने जाकर जहर खा लिया और जहर खा के मरना उत्तम समझा। अब वो जहर खा के मर गया। क्यों मर गया? अगर उसकी गलती नहीं थी, अगर वो कोई क्रिया करता नहीं था, अगर वो बच्चों को मारता नहीं था, अगर अपनी तांत्रिक शक्तियों का बुरा काम नहीं करता था, तो उसको जहर खा के मरने का क्या आवश्यकता थी? गांव वाले मिलकर अगर उसे मारते तो वो जाकर रिपोर्ट करता और बोलता कि मुझे बचा लो। लेकिन उसके तांत्रिक क्रियाओं की सबूत उसके घर में ही था और उसे सारा गांव जानता था। उसे ये समझ लो कि एक प्रकार से साधारण व्यक्ति, दो चार व्यक्ति उसके घर में चले जाएं, उसको पकड़ लें, वो ऐसा भी नहीं था। ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे ही गांव में, यानी उसका नाम दीपचंद गुप्ता है। वो उस आदमी को एक सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। जो सिद्धि प्राप्ति होने के बाद में उस व्यक्ति, सिद्धि प्राप्ति मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ऑटोमेटिक सिद्धि, उसके सामने एक महापुरुष खड़े हुए, महापुरुष खड़े होकर उसे सिद्धियां दी और उसे बोला कि उसे नियम बताया, परहेज बताया कि बेटा ऐसा करना, ऐसा मत करना। मतलब कोई भी होता है तो परहेज बतलाता है। इसी प्रकार से जब आप हमारे बताए अनुसार कुछ करोगे तो हम आपको परहेज बताएंगे कि ऐसा मत करना। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से सिद्धि साधना करने, उसको सिद्धि प्राप्त हुई थी। और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में उसे जब यहाँ पर गांव में आया, उसे गांव में सिद्धि नहीं मिली थी, सिद्धि उसे मार्कंडेय स्थान में मिली थी। मार्कंडेय धाम जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मेला लगता है। तो उसे सिद्धियां प्राप्त हुई और सिद्धियां प्राप्त होने के बाद में वो जादू मंत्र दिखाना शुरू कर दिया। यानी वो किसी प्रकार का मंत्र उपयोग नहीं करता था, क्योंकि उसको डायरेक्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, सिद्ध पुरुष मिले थे। ठीक है, तो ये बात हम केवल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरे गांव के लोगों को पता है, सारे लोगों को पता है। और वही आदमी वर्तमान में बिल्कुल पागल है, यानी उसकी जिंदगी खराब है, ऐसा समझो। वो जिंदा है या मुर्दा है उसे खुद को पता नहीं है, कपड़े पहने रहता है या नहीं ये पता नहीं है, बस खाने का पता रहता है। जब भूख लगता है तो घर में आता है, खाना खाता है, कैसे कपड़े पहन के रखा है, कहाँ घूम रहा है, उसे खुद का होश नहीं रहता है। वो आदमी अगर आज जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कार दिखाकर समस्त पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब भगवान बनने की वो कोशिश नहीं कर रहा है, बागेश्वर धाम सरकार को, हनुमान जी को परमात्मा घोषित करने के चक्कर में और कैसा उनका बयान रहता है कि हनुमान जी को ही सब सौंप दो, मतलब कहने का यही परमात्मा है, ये इनको ही पूजा करने तुम आए थे। तो संसार में आप लोग दुख जब थोड़ा बहुत होता है तो आप लोगों का रास्ता बदल जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि तांत्रिक विधि समस्या को लेकर, भूत प्रेत बाधा की समस्या को लेकर आप लोग इस संसार में कहीं भी भटकें। आपको घर बैठे ये सुरक्षा प्राप्त होगी। आपको केवल आदि अनादि मुक्ति पंथ में संपर्क करके जानकारी लेना है और जानकारी देना है कि हमारे घर में ये समस्या है, इस प्रकार से समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अगर आप करते हो तो आपका ही काम होगा, गारंटी के साथ होगा। और आप नहीं करोगे, आप डरते रहोगे तो डरते रहो, क्योंकि इस संसार में फेमस वही होता है जो गलत कदम बढ़ा लेता है, और जो सत्य बोलता है वो बात सबके समझ में नहीं आती है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सत्य कहते हैं और आपको विश्वास है, तो इस वीडियो को सबको फैला दो, क्योंकि इस वीडियो में इतनी बड़ी जानकारी दी गई है। अच्छा, अभी हम वो बतला देते हैं कि जो दीपचंद नाम का लड़का था वो पागल हो चुका है। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ, मतलब जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाता है बागेश्वर धाम में, वहीं पर कई लोग इसी सुलखमा गांव से 10-15 लोग वहां पर जा चुके हैं। वहां पर सुलखमा वाले लोगों की अर्जी अभी तक नहीं लगी, किसी की भी नहीं लगी, और बहुत सारे लोग वहां जा चुके हैं। अर्जी लगती है पर पता नहीं किसकी लगती है और कौन होते हैं। और होता भी है कि बहुत भीड़ होती है, कितने कितने लोगों को समय दे सकता है एक व्यक्ति। पर देखो चले जाते तो हैं लोग, कब लग जाए पता नहीं। पर हुआ क्या, एक अजीब हादसा कि जो पागल है उसी पागल को दिखाने के लिए वहां पर ले जाया गया है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि वो पागल हमारे ही गांव में है, हम उसे ठीक क्यों नहीं करते। हमने उनके घर में सबको बताया है कि जो हम बताएंगे अगर आप करोगे तो वो ठीक हो सकता है।
लेकिन जब कोई करेगा नहीं। अब बात वही है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए लोग हमें विशेष प्रकार से जानते नहीं है कि इनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इन्हें पता है। इसको कहते हैं गांव का जोगी आन गांव का संत। कहने का मतलब गांव में हम रहे हैं, गांव में सबके साथ खेले हैं, गांव के सबके साथ पढ़े लिखे हैं, और गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आज भी हमको गालियां देते हैं, हम प्रेम से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक संसार का रीति रिवाज है कि साहब ने सिखलाया है, संसार में आए के चलो जगत के रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। हम कबीर पंथ को मानते हैं, कबीर साहब के उपदेश को मानते हैं, क्योंकि कबीर साहब ही इस संसार में एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समस्त जीव कल्याण के लिए शांति का उपदेश दिया है। अलग धर्म नहीं बनाया है, अलग से भक्ति नहीं दी है। साहब ने प्रमाणित किया है, जिस भक्ति की दुनिया केवल बात करती है, लोगों ने, साहब ने उसे प्रमाणित किया है कि ये तुम्हारा राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो बातें यहाँ पर ये आती है कि आप लोगों को अगर ऐसी कोई असुविधा है घरों में, यानी जैसे हमने अभी आपको एक मैटर बतलाया कि पांडवकर धाम में 11 लाख रुपए उसको भूत झाड़ने के लगे। कोई बेचारा अगर उतना उसके पास नहीं होगा तो वो तो भूत झाड़े बिना ही मर जाएगा। और वास्तव में ये भी सत्य है कि देखो, जिस वक्त भूत व्याधा शरीर के अंदर प्रकट होकर और गलत कार्य करती है, आपको पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में जाने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो उसको आधी व्याधि कहा जाता है। और व्याधि शक्तियों से उत्पन्न होता है, बुरी शक्तियों से उत्पन्न होता है। वो बुरी शक्तियां आपके अंदर घर बना लेती हैं, उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि वो आपके पास क्यों है। मतलब कहने का, आपको कोई तकलीफ भूत बाधा पहुंचा रही है, क्यों पहुंचा रही है, इसकी वजह आपको पता नहीं है, और वो कैसे छोड़ेगी ये भी आपको पता नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं और भटकने लगते हैं, और परेशान तो होगा ही आदमी जब तकलीफ होगा तो अगर ऐसी किसी की समस्या है तो ये समस्त, मान लो कि आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों के घर में ऐसी समस्या नहीं है, तो खुशी की बात है, हमें शांति मिलेगी अगर आप सब कुशल हैं तो। परंतु और किसी के यहाँ हो सकती है, तो उसे ये वीडियो भेजकर बता सकते हो कि अगर उसके अंदर समस्या है, उसके घर में समस्या है, या कि उसके गांव में समस्या है। किसी को अगर ये जानकारी प्राप्त होती है और किसी को सुख शांति प्राप्त होती है तो उससे हमें फायदा है, और हमारा फायदा यही है कि देखो, हम गलत बोलने वाले के ऊपर हावी हो जाते हैं, गलत करने वाले के ऊपर हावी हो जाते हैं। गलत करने का अधिकार इस संसार में किसी को कुछ नहीं है, गलत करने का अधिकार किसी को नहीं। अगर तुम्हें अच्छा करना है तो किसी के साथ अच्छा करो, ये अधिकार सबके पास स्वयं से रहता है, क्योंकि सत्कर्म करने के लिए धरती में आए हो। तो अच्छा करने का अधिकार हर किसी को है, परंतु किसी का बुरा करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब होता क्या है कि हम आपका बुरा करेंगे और आप हमारा बुरा करेंगे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जो लड़ रहे हैं ना, तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कोई अपने आप को समझ नहीं रहा। अगर दोनों अपने कदम पीछे हटा लें, दो बात वो सुन ले, चलो यार गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, चलो हटा दो, तो दो बात वो भूल जाए, दो बात वो भूल जाए, बात खत्म हो जाए, ये बात खत्म, आगे से सही से चलो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ऐसा जीवन, ऐसी विचारधारा को अंदर प्रवेश करने में लोग डरते हैं, अंदर ऐसी विचारधारा को प्रवेश करके रखते हैं, ऐसी बातें समझ के रखते हैं, विचार के रखते हैं कि मैं आगे हो जाऊं। आगे होने जैसा कर्तव्य करो। कुछ आज जैसा हम बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्तियां, छोटी से कोई बड़ी शक्ति हो, यानी किसी को आदमी उसको भगवान ही मान के बैठे हो। मान लो आपने मजार बनाई है, मस्जिद बनाई है, वहां पर ऐसा है, आप पूजा करते हो, कुछ भी है, तो उसके पीछे आपको लड़ना नहीं है। इसी प्रकार मंदिरों के पीछे आप लोगों को लड़ना नहीं है। जब मंदिर में रहने वाला नहीं लड़ रहा है, जब मंदिर में लड़ने वाले ने आपको बोला नहीं है, मंदिर में रहने वाला ने आपको नहीं बोला है कि लड़ना किसी से मुझे बचाने के लिए, आप अपने बचाने के लिए लड़ो, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ो। अगर लड़ना है ना तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ो। तो भूत बाधा एक ऐसी समस्या है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुम उनसे लड़ कैसे सकते हो, तुम्हें तो कुछ उनके बारे में पता ही नहीं है। तो उनको जानने वाले ज्ञानी होते हैं, जैसे तांत्रिक होते हैं, संत तो इन सबको जानने वाले होते हैं। संत तो देवी देवता, भूत प्रेत, जिन्न बैताल, खबीस शैतान सबके बारे में जानते हैं और उसका निवारण भी जानते हैं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ जो है सत्य धर्म संस्थान माना जाता है, और यहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत फायदा है। यानी ऊपरी समस्याएं तो आपकी हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं, और आप जीवन जो है अपना
आराम से जी सकते हैं। और हर आदमी देखो, एक गलत आदमी ही आदि अनादि मुक्ति पथ में नहीं जुड़ सकता है। गलत आदमी का मतलब ये होता है कि उसके गलत धंधा बिजनेस है। बाकी जिसका धंधा बिजनेस अच्छा है, गलत धंधा बिजनेस क्या है, कोई मुर्गी काट के पैसा कमा रहा है, वो आदमी आदि अनादि मुक्ति पथ में नहीं जुड़ सकता। मछली काटता है, जीव हत्या करने का धंधा कर रहा है, वो आदमी इस संस्था में नहीं जुड़ सकता। बाकी सारे लोग जुड़ सकते हैं और जुड़ जाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो में भक्ति के साथ साथ हमने बहुत कुछ बताया है। और इतना बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए, यानी आप लोगों की अशांति जो छाई हुई है घरों में, तो इस प्रकार से आपके हृदय में जो अशांति छाई हुई है, तो हम तो संत होकर शांति दिलाने आए हैं, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपके मन की बात कोई जानता नहीं है। साहब ने बोला, जानत कौन पराए मन। ठीक है, सतराम साहेब बंदगी। अभी हम आपको बाद में मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों की सहायता करें। लोगों की सहायता करने का मतलब यही है, किसी को पता होता है, मान लो कबीर पंथ में ज्ञान में भटक रहा है, उसे आत्मज्ञान नहीं है, तो आत्मज्ञान भी यहाँ प्राप्त होता है, कर्तव्य करना पड़ेगा। किसी को भूत प्रेत बाधा से समस्या है घरों में, तो वो भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर लेगा कि हम क्या करें, उससे कोई रास्ता मिल जाएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा और उसे सही हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। तो जो समस्याएं, आप लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए ये आदि अनादि मुक्ति पंथ का निर्माण हुआ है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोग अपना मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ क्या कर रहा है, ये समझो कि संत देवराज क्या कर रहा है। संत देवराज परमार्थ कर रहा है। आप लोगों की खुशी के लिए हम किसी भी हद तक उतर सकते हैं। खुशी का मतलब ये होता है कि आप लोगों की भलाई के लिए किसी भी हद तक उतरने का मतलब, हमने आपको क्या बोला कि किसी भी प्रकार की महाशक्ति अगर आपको परेशान कर रही है, तो हम उसके ऊपर भी हावी हो सकते हैं। हम मनुष्य ही हैं, हमारी विचारधारा ऐसी है, परंतु क्या है, अहंकार नहीं है, ये तो हमें आत्मज्ञान है। इसलिए हमें पता है कि कोई भी शक्ति इस संसार में जब तक हम गलत नहीं करेंगे, तो उसके बाप के बाप भी, मतलब देवों के देव भी, देवों के देव भी, चाहे जितने बड़े देव हों, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ रहे? इसलिए एक नियम होता है, जिस नियम से संसार चलना चाहिए संसार को, तो मनुष्य को आजादी प्राप्त होती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम आजाद हैं, निष्फिकर हैं, नो टेंशन, फ्री? अब डर ही मनुष्य को गिरा देता है नीचे। तो आपको डरना नहीं है, परंतु डरने के पहले ये जानना है कि हम क्या करें तो नहीं डरेंगे। आप गलती मत करो, फिर डरो मत। गलती किया है तो उसे सुधार करो। हो सकता है आपके अंदर कोई गलती हो, आपने किसी प्रकार गलतियां की होगी, तभी आदि अनादि मुक्ति पंथ तक अभी तक नहीं आ पाए। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाओगे, गलत बता दिया जाएगा, सही बता दिया जाएगा, गलत को छोड़ दोगे, सही करना शुरू कर दोगे, जिंदगी सुखमय हो जाएगा। आप लोग समझ गए हो। और हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपके नहीं सही किसी और के काम में आए। और हाँ, एक बात और हम जानकारी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम परमार्थ के कार्य में अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे पास दूसरा कोई भी काम नहीं है। तो हमने जिस प्रकार से परमार्थ के लिए सर्वत्र जीवन ही अपना अर्पण कर दिया, तो इसी प्रकार से आप लोगों के अंदर अगर परमार्थ सेवा करने की विचारधारा बने, सत्य को सहायता करने की विचारधारा आपके अंदर बने, तो आप लोगों को दिए गए संपर्क में आप लोग अपने यहाँ से, अपने जगह से ही सेवा पहुंचा सकते हैं, घर बैठे परमार्थ के कार्य के लिए। ठीक है, ये परमार्थ का कार्य है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी आपसे कोई मांग नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।